हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा केमिकल बॉन्डिंग के कुछ ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं डायरेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपसे सीधे सीधे किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाता है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो होते तो आपके बुक से ही हैं लेकिन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन के भरोसे रहोगे तो 80 या 85% तो स्कोर कर सकते हो, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। अगर आपको 95% से ऊपर मार्क्स लाने हैं तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 while another element Y has electronic configuration of 286. If X and Y combine to form an ionic compound, then answer the following questions. इस क्वेश्चन में हमको पहले ही बता दिया गया है कि एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, और हमको पता है कि आयनिक कंपाउंड तब बनता है जब एक मेटल का एटम और एक नॉन मेटल का एटम आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये X है, इसकी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये Y एलिमेंट है, इसकी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, और Y को अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो Y का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और X की आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको 2x की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा? Y ने 2x से एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया और अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। तो ये क्या बनेगा? X2Y कंपाउंड बनेगा। यानी पहला सब क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? X2Y। सेकंड सब क्वेश्चन क्या है? विच एलिमेंट वुड फॉर्म कैटायन। तो X एलिमेंट है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और एक कैटायन बनाएगा, यानी X पॉजिटिव, और Y ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये Nn बनाएगा, Y2 नेगेटिव। तो थर्ड सब क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? विच एलिमेंट वुड फॉर्म एनाइन। यानी जो Y है वो बनाएगा एनाइन, और X है वो बनाएगा कैटाइन। Y का एनाइन क्या होगा? Y2 नेगेटिव, और X का एनाइन क्या होगा? X पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y, Z आर 281, 286 और 27 रेस्पेक्टिवली। What type of bond is likely to be formed between X and Y। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, वो भी वैसे ही था। X की आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और Y की आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, Z की में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर X Y को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2-8। यानी इसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, और इसका खुद का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2-8। तो यानी इसकी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल है, और इसकी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कमी है तो ये नॉन मेटल है। यानी ये मेटल और ये नॉन मेटल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो जो पहला सब क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज लाइकली टू फॉर्म बिटवीन X एंड Y। X और Y के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म बनेगा? X और Y के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? आयोनिक बॉन्ड। यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड। सेकंड सब क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज लाइकली टू बी फॉर्म बिटवीन Z एंड Z। तो ये Z है, Z और Z के बीच में कौन सा बनेगा? ये Z और ये भी Z। तो इसमें बनेगा, ये दोनों नॉन मेटल हैं, और 2 नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉन्ड formed between Z and Z is covalent bond।
थर्ड सब क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन एक्स एंड वाई एंड बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स क्या है, मेटल है, और वाई क्या है, नॉन मेटल है। तो एक्स और वाई के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, X2Y, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन में था। और एक्स और जेड के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा XY, क्योंकि एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन इसको वाई को दिया है और वाई ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स से लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ ए प्रोटॉन इज हाइड्रेटेड। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, या यूँ कहो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ये देखो इसको कैसे करेंगे। प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन। हाइड्रोजन की एटॉमिक में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसमें से प्रोटॉन रह जाता है, इसलिए इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अगर इसका हाइड्रेशन कर दें यानी पानी से रिएक्शन कर दें तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोनियम आयन। उसका आंसर क्या होगा, इफ ए प्रोटॉन इज हाइड्रेटेड इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 4 डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ देखिए, इस सोडियम क्लोराइड है ये आयनिक कंपाउंड है और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। तो जो सोडियम क्लोराइड है इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, आयंस हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है उस फोर्स से जो कोवलेंट कंपाउंड में होता है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है और कोवलेंट कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। इसलिए जो सोडियम क्लोराइड होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि ये आयनिक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। चौथा पॉइंट, अगर सोडियम क्लोराइड को हम पानी में घोलेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम पानी में घोलेंगे तो आयनाइज नहीं होगा। ये चौथा पॉइंट है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज फॉस्फोरस नीड टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द आयन फॉर्म्ड। आप पहला पार्ट तो कर लेंगे, लेकिन दूसरे पार्ट में आपको शायद कोई डिफिकल्टी आए, तो बता दूं। फॉस्फोरस की जो ऑटोमोशल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि अपना ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर ले। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका जो आयन होगा वो इस तरह का होगा, यानी P-3। तो ये कौन सा आयन है, ये फॉस्फेट आयन है। और यहाँ क्वेश्चन हमारा ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, हालांकि इसका जवाब आपकी बुक में ही है, मैं आपको बता दूं। पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, ऑक्सीजन का। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर, इसमें एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल C2H4, स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और एग्जांपल दूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CO, इसमें 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 7, एन एलिमेंट X हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5. What type of bond is expected between 2 atoms of X? And what are the constituent particles in ion compound and in covalent compound? ये एलिमेंट X है, इसके ऑटोमोशल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये
नॉन मेटल है और किसी भी नॉन मेटल एटम के बीच में, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो, कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। तो X और X एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। What are the constituted particles in ionic compounds and in covalent compound? तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं आयंस, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला सब क्वेश्चन है अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड हो। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि वही मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड हो। तो इसमें आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप पिछले पेज पर मैंने आपको बताया था C2H4। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और बाकी सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल बताइए जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड हो, तो आप O2 का एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए ट्रिपल बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं एसिटाइलिन का, C2H2 का, जैसे ये है C2H2, और इसमें आप नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये N2 है, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये दोनों एग्जांपल आप दे सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आप N2 का एग्जांपल देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन, अ ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, यानी 3 एटम हो और उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल H2O, यानी OH2। इसमें ये 3 एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। ये ट्राई एटमिक हो गया और दोनों में सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन, अ ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली डबल बॉन्ड, यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम तो 3 हो और उनमें सिर्फ डबल बॉन्ड हो। तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी OCO, इन दोनों में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन, अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग डाई एटमिक मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन को भी बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है, HCl। बनता कैसे HCl? जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का मिलता है, तो क्या बनाते हैं? 2 मॉलिक्यूल HCl के बनाते हैं। ये H2 डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन भी डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, और यही बोला गया है। और ये HCl है, ये पोलर है, अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों डाई एटमिक हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन, अ कंपाउंड विच कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी एक कंपाउंड की बारे में बताइए जिसमें सारे तरह के बॉन्ड मिलते हो, यानी इसमें आयनिक बॉन्ड भी हो, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो। तो इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? NH4 Cl। तो इसमें ये आयनिक बॉन्ड भी हो गया अमोनियम आयन के और क्लोराइड आयन के बीच में, और यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड भी हो गए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 9, आउट ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स HF, FF एंड NAF विच बॉन्ड इज नॉन पोलर। तो नॉन पोलर बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं? सेम एलिमेंट के एटम के बीच में हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें सेम एलिमेंट के एटम कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, यानी जो F2 है इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। जब भी दो नॉन मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर तभी होता है जब उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। दोनों फ्लोरीन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी और उनका डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। इसलिए ये जो F2 है वो नॉन पोलर है। सेकंड सब क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज पोलर। तो इनमें पोलर कौन सा होगा? पोलर होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है लेकिन कम होता है। जैसे ये क्या है? HF में हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, इसलिए क्या होंगे? पोलर होंगे। इसलिए जो HF है ये पोलर होगा। थर्ड सब क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज आयनिक। हमको पता है मेटल्स और नॉन मेटल के एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक, और यहाँ पे ये आखिरी है सोडियम मेटल है और फ्लोरीन नॉन मेटल है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर वेरस कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसलिए जब पानी में घोलेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, इसलिए आसानी से सॉल्युबल होगा। लेकिन जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए आसानी से नहीं घुलेगा। आयनिक कंपाउंड आसानी से पानी में घुल जाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन, सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। NaCl जो होता है अगर उसको हम पाउडर कर दें और उस पाउडर से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयन। और फ्री आयन कब क्रिएट होते हैं? फ्री आयन तभी क्रिएट होते हैं जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम पानी में घोल देंगे, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो उसका आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you understand by lone pair and shared pair? How many lone pair and shared pair are present in water molecule? लोन पेयर क्या होते हैं और शेयर पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और शेयर पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है, हाउ मेनी लोन पेयर्स एंड शेयर पेयर आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखा है, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है एटम। तो ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट में यहाँ फिर से देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक्स से रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हाइड्रोजन भी शेयर करेगा और ऑक्सीजन भी शेयर करेगा। हाइड्रोजन शेयर करेगा तो अपना डुप्लेट पूरा करेगा, और ऑक्सीजन शेयर करेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये जो पेयर है, पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये है शेयर्ड पेयर, और ये जो हैं 2 जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये हैं लोन पेयर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, आइडेंटिफाई द मोस्ट आयनिक फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आयनिक वही होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस
सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर किसी की याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। हम देखेंगे एटॉमिक साइज़। ये जो कंपाउंड है इनमें हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल को। वो मेटल एटम जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा और वो नॉन मेटल जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा वही सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। तो यहाँ देखिए सब में क्लोरीन है। पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा जो साइज होता है वो होता है फ्लोरीन का नॉन मेटल में, और सबसे बड़ा साइज होता है वो होता है सीजियम का मेटल में। तो यहाँ पे फ्लोरीन दे रखी है और क्लोरीन दोनों दे रखी है, ऑक्सीजन दे रखी है। तो हम देखेंगे फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो हम फ्लोरीन वाले को ले लेंगे और हम सिर्फ फ्लोरीन वाले को देखेंगे। फ्लोरीन किस किस के पास है? सीजियम फ्लोराइड के पास है, सोडियम फ्लोराइड के पास है, बस 2 के पास है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा है और सीजियम और सोडियम में सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम का। तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसलिए इनमें जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13। अमंग्स लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, विच वन इज लीस्ट आयनिक एंड विच वन इज ग्रेटेस्ट आयनिक करेक्टर। तो इसमें देखें सब में क्लोरीन कॉमन है, लेकिन जो मेटल्स हैं वो कॉमन नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो क्लोरीन कॉमन हुई। और हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा साइज किसका है, मेटल में सबसे छोटा साइज किसका है। तो सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का है। लिथियम का साइज सबसे छोटा है और सबसे बड़ा साइज किसका है? फर्स्ट ग्रुप में देखें तो क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम से आगे मत जाइए, बस इतने काफ़ी है। और ये सेकंड पीरियड के बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सेकंड ग्रुप के हैं और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, हमको सिर्फ बड़े साइज वाले चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे छोटा है लिथियम और सबसे बड़ा है सीजियम, लेकिन यहाँ पे सीजियम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रुबिडियम है, तो हम रुबिडियम को लेंगे। और सबसे छोटा क्लोरीन है नॉन मेटल में, तो रुबिडियम सबसे बड़ा है मेटल में और नॉन मेटल सबसे छोटा क्लोरीन है इस केस में। तो ये जो रुबिडियम क्लोराइड होगा RbCl, ये सबसे ज़्यादा आयनिक होगा और लिथियम सबसे छोटा है और क्लोरीन नॉन मेटल में सबसे छोटा है और लिथियम मेटल में सबसे छोटा है, इसलिए इनका जो आयनिक करेक्टर होगा सबसे लीस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड इज आयनिक एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज कोवेलेंट बट बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाई। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो आयनिक है, लेकिन जो HCl है वो कोवेलेंट है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? जाहिर सी बात है, ये आयनिक कंपाउंड है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो ये आयन प्रोड्यूस करेगा और प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन जो HCl है ये कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन यहाँ देखा जाए जो H और जो Cl है इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्लोरीन की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे दोनों के बीच में पोल क्रिएट हो जाते हैं। और इसी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के कारण जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स।